सतनाम कौर इंग्लैंड से प्रश्न भेजती हैं अपने सुपुत्र के विषय में जो एक्यूट डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। पैनिक अटैक्स होते हैं, दवा देते हैं उसे तो वो अधिक समय नींद में रहता है। इस कारण से नौकरी भी छूट गई है और पूछती हैं कि ऐसी बीमारी का शिकार कोई कैसे हो सकता है और क्यों हो जाता है और इससे बाहर आने का रास्ता क्या है। पहली बात तो यह है कि जब हमारे मन की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, स्कूल एकेडमिक्स सिलेबस पढ़ा देते हैं और शरीर को खाना पीना अच्छा देकर परिवार के लोग संभाल लेते हैं, गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन, बट व्हाट अबाउट माइंड। सतनाम जी, माइंड की ओर तो कोई खुराक गई नहीं है। मन को स्थिर और शांत, मन को एकाग्र कैसे करना और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सही बना सके। आप सिर्फ चीज़ों के पीछे भागना, पैसा कमाओ, प्रेस्टीज बनाओ, compete करो दूसरों के साथ, हराओ दूसरों को ताकि तुम जीत सको। ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ये जो टू मच ऑफ एम्बिशन है, ये जो अटेंशन सीकिंग, ये भी एक अपने आप में बीमारी ही होती है। ऑल्दो इसे आज भी मनस्विद जो सबको ये बीमारी है, लेकिन फिर भी अब कहाँ कहें कि सारा समाज ही बीमार हो गया है। पर सच यही है कि हमें हमारा मन स्वस्थ रखने का कोई उपचार सिखाया नहीं जाता है, कोई तरीका सिखाया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं जब मन टूटता है, हार होती है, पिछड़ता है, असफलता आती है, तो मन हीन भावना में चला जाता है। तो ऐसे में कुछ अच्छा नहीं, संसार असार है। ये जब किसी चिंतनशील व्यक्ति के मन में बात आती है तो उसे सुंदर वैराग्य होता है। पर जब किसी सांसारी लोभ से भरे हुए मन, सांसारिकता से भरे हुए मन में जब इस तरह के विचार आते हैं तब वो एक डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है। सो इसका विज्ञान तो यही है कि हमें अपने बच्चों को जितना हम ध्यान उनके शरीर पर दें, उतना हम इस बात पर ध्यान दें कि उनके माइंड की ट्रेनिंग अच्छी हो। मन की ट्रेनिंग में स्वावलंबी होना, ईश्वर प्रेम, ईश्वर साधना और साथ ही कुछ एक यौगिक साधनाओं को अवश्य करना चाहिए। अभी की स्थिति में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपका सुपुत्र कहीं थोड़ा सा सत्संग सुनने का उसका भाव बन जाता तो शायद अच्छा होता। थोड़ा वो खुद सुनता इस बात को और वो ये सवाल मुझसे खुद करता, वो तो ये ज़्यादा अच्छा होता। मैं जवाब आपको दूंगी, आप अगर उसे सुनाएंगे और अगर उसका कोई भाव नहीं है तो उसके लिए ये उत्तर काफ़ी नहीं होगा। तो मन में एक प्रार्थना ही फिलहाल आप कर सकती हैं और कोशिश करें धीरे धीरे कि आपका पुत्र जो है वो थोड़ा सत्संग सुनने लग जाए, थोड़ा अच्छी पुस्तकों को पढ़ने लग जाए और कुछ नहीं तो थोड़ी देर बैठ कर के सुमिरन, अगर वो कर सके तो थोड़ा सुमिरन करिए। थोड़ा घर का माहौल ऐसा बनाइए जहाँ ईश्वर सुमिरन करना मैंडेटरी नहीं है, बट पैसिवली सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं कोई सुमिरन कर रहा है, कहीं कोई अच्छी बात कान में आ रही है, तो इससे निश्चित ही कुछ सुंदर रूपरेखा निकलेगी। माँ हो, कष्ट में हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास सिर्फ इतना ही सुझाव है कि जो काम पहले आप नहीं कर सकी शायद अब उसके करने का वक्त है। तो अपने सुपुत्र को थोड़ा सा अध्यात्म की ओर उनका रुझान बन सके, ऐसी आप कोशिश करें।